रमेश बिधूड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बिधूड़ी, यहाँ पर कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों जला, कि आप पुराने अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ये नहीं किया, पूर्वोत्तर में सारी समस्याओं की जननी ही कांग्रेस है। भाई सरकार आज आपकी है, 6 साल से डबल इंजन सरकार है। मणिपुर में मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार कौन और उसका हल क्या है, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। देखो, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। और कल गृह मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें बता दी कि वो कहीं ना कहीं एक जातीय संघर्ष हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार, नंबर 1। नंबर 2, ये चाहते हैं कि जो इन्होंने कुकर्म किए, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री थी, मिजोरम में इसी प्रकार के दंगों में वायुसेना से बम डलवाकर लोगों को मरवाया गया था, ये अपनी गिरबान में झांके। तो इसीलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसी मणिपुर में 1993 में दंगे हुए थे, 750 लोग मरे थे, 750। मैं नहीं कहता कि चलो 125 मरने चाहिए या होनी चाहिए, लेकिन 750 लोग मरे थे। तब ये कांग्रेस वही थी, इसका प्रधानमंत्री भी था। इन्होंने बहुत गलत किया, इनकी कारगुजारियों के चलते ही आपको प्रचंड बहुमत, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा 2014 में 30 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, उससे भी बड़ी बहुमत 2019 में बनी। तो कब तक कांग्रेस की कारगुजारियां गिनवाते रहेंगे? अब तो जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं नहीं, इनको हाँ, जिम्मेवारी बिल्कुल, जिम्मेवारी मोदी साहब की है। और मोदी साहब ने जिम्मेवारी लेते हुए जिस पूर्वोत्तर में एक ऐसा खाई पैदा कर रखी थी, उस पूर्वोत्तर में 60 साल में बताइए कितने प्रधानमंत्री 50 बार गए? प्रधानमंत्री जी 7 साल में, 7 ईयर्स में 50 बार पूर्वोत्तर राज्यों में गए। पिछले 100 दिनों में एक बार भी नहीं गए। 500 बार हमारे मंत्रियों ने स्टे किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गए कैसे? पर पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री नहीं गए, विपक्ष यही तो पूछ रहा है। गृह मंत्री, सुनो ना जी। देखो, विपक्ष के अनुसार देश नहीं चलेगा ना। इनके इतने विपक्ष की सोच होती तो 40 पे ना आते। अब देश चलाने की जिम्मेवारी मोदी साहब की है। देश में 28-30 राज्य हैं, 30 राज्यों में से 100 दिनों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी पूरे देश की है, उसके साथ साथ मणिपुर की भी है। जब गृह मंत्री 3 दिन से और 23 दिन से लगातार राज्य मंत्री वहां डेरा डाले रहे हैं, और जिसको तो मतलब प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं, के अंदर आग बुझ गई है। 80 कैसे जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री? पिछली बार अब हर छोटी से छोटे इशू से बड़े इशू से ये मंत्रिमंडल क्यों बनाए जाते हैं, ये सहयोगी क्यों बनाए जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो सुनने की क्षमता भी रखते। जब ये 2 दिन से लगातार सरकार की विफलताएं गिनवाई जा रहे हैं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर पर नहीं है अविश्वास प्रस्ताव में, तो सदन लोकतंत्र में बाउंड है कि अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ये खींची बिल्ली खंबा नोचे, इसीलिए अपने आप को खुश हो रहे हैं, जबरदस्ती हमारी जीत हुई है तो देश जानता है किसकी। नहीं, इन्होंने वॉकआउट किया, वो तैयारी की, हमने प्रधानमंत्री को बुलाया, आधी अधूरी तैयारी। वो सवाल मैंने पूछे रमेश बिधूड़ी, पर यहाँ पर आपके बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक दावा किया कि जी वो रूस यूक्रेन का युद्ध में भी कुछ देर के लिए विराम लगा दिया था कि भारतीय बाहर निकल जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कहा और हो गया ये युद्ध विराम। ये जातीय नस्ली जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री क्यों सक्रिय होते नहीं दिखे? युद्ध प्रधानमंत्री, देखो, कभी भी किसी का गुस्सा होता है, मनोवृत्ति होती है। जब आदमी को चोट लगती है, कुछ लोगों ने अपने परिवार को खोया है, घरों को खोया है, संपत्ति को खोया है, गुस्सा ठंडा होने में टाइम लगता है। सनातन संस्कृति को समझेंगे ना कि 13 दिन तक परिवार का सदस्य चला जाता है, पूरा परिवार शोक में बैठ रहता है। उस टाइम तुम उनको जाकर ये कहोगे, ताजा झगड़ा होता है, अदालतें लंबे समय तक डेट डालती हैं, क्यों? क्योंकि उनके मरम पे, जख्म पे मरहम लग जाए। कौन लगाएगा? इसलिए वो जब वहां के लोग और आप ही के सहयोगी हैं, आपके विदेश राज्य मंत्री हैं, मणिपुर से ही आते हैं, वो कहते हैं रवांडा जैसे हालात हो गए, लोगों का भरोसा टूट गया है, सरकार पर इकबाल नहीं है। 20-20 मैती विधायक, 40-40। आई एम सॉरी 75 साल में
नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, अगर कोर्ट के किसी निर्णय को लेकर गलतफहमी लोगों में हुई है, उसमें लोगों में नस्लीय अगर दंगे हो गए कि हमारा रिजर्वेशन चला गया, इनका रिजर्वेशन मिल जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जब अफवाह फैलती है, तो आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई घटना 140 करोड़ के देश में हुई है, घटना हुई है, तो घटना का संज्ञान लेने का काम भी जवाबदेही गृह मंत्री जी ने किया है ना, जवाबदेही और काम ये गृह मंत्री जी का है। जवाबदेही माननीय गृह मंत्री जी की है, उनके थ्रू प्रधानमंत्री जी की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने अपने गृह मंत्री जी को, इसका मतलब ये हो गया ना कि गृह मंत्री को, ऐसे गृह मंत्री नहीं है जो कैपेबल ना हो, ऐसे गृह मंत्री नहीं है नेता प्रतिपक्ष की तरह, वो कैपेबल है, जब उन्होंने संभाल लिया या वो फेलियर हैं जो आपके ही विधायक, बिल्कुल कैपेबल वहां के मंत्री और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। कोई आई एम सॉरी, कोई मुख्यमंत्री फेलियर नहीं है। मुख्यमंत्री में बार बार ये कानून जानते नहीं है या इनको जानकारियां नहीं है। अरे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की स्थिति तब आती है केंद्र की, जब केंद्र की बताई नीति के अनुसार, केंद्र के अनुसार कौन से अनुच्छेद में लिखा है ये? सहयोग नहीं करते रमेश बिधूड़ी, आप इतने सालों से, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन, फैक्ट चेक कर लेते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ये 356 के अंदर अगर किसी सरकार को अगर अपदस्थ किया जाता है, वहां ये धारा लगाकर, जो कांग्रेस ने 85 बार सरकारें गिराई हैं देश भर के अंदर बगैर उनके, लेकिन मोदी साहब लोकतंत्र पर कभी कुठाराघात नहीं करते हैं जी। मोदी साहब जब मुख्यमंत्री डीजी वहां अपॉइंट कर दिया, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट केंद्र का कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने मान लिया। एक मिनट रुकिए, चीफ मिनिस्टर कह रहा है चेक हो रहा है करने के लिए, मैं एक मिनट रमेश बिधूड़ी, आर्टिकल 356, under Article 356 of the Constitution of India, if a state government is unable to function according to constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. If there is a breakdown of state machinery and of law and order, सीधे 356 लगाया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है कि जो हमारी बातें मान रहा है, हमारा निर्देश ले रहा है, तो जी 356 नहीं लगेगा? कहाँ लिखा है? आई एम सॉरी, आप देखो, किसी चीज को सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने क्या कहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का पालन ना करे, वो फेलियर हो गई, तो टेक ओवर कर लिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डीजीपी भेज दिया। ये कहां लिखा है? सिस्टम को कौन चलाता है? कहीं भी, अरे भाई डबल इंजन सरकार में तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये यही लिखा है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल सकते हो, उत्तराखंड में नहीं, पर मणिपुर में नहीं बदलेंगे। अरे भाई वहां नहीं, आई एम सॉरी, ये कोई इनके कहने से, इनकी ईगो से नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री केंद्र सरकार विपक्ष की ईगो से नहीं होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।